तो विंटर स्टार्ट हो गया है और देखिए यहाँ मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये ब्राइट है और ये डल है। तो ये ब्राइट क्यों है? क्योंकि इसमें ग्रोथ हो रहा है दोस्तों, ये ग्रो कर रहा है। जितना पार्ट हम एक्सपोज रखेंगे वो ग्रो करता है। इसीलिए टेपरिंग के लिए भी प्लांट की हम रिपोर्टिंग करते हैं तो थोड़ा एक्सपोज रखना स्टार्ट कर देते हैं जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता है दोस्तों, तभी ये सरफेस रूट वगैरह डेवलप होते हैं। यहाँ भी देखिए रूट आ गए, तो इससे सरफेस रूट डेवलप होंगे। और ये एक बार तो गिर गया था तो ये निकल आया था, तो दूसरी बार उसने रोग को जकड़ लिया है अब, और ये ग्रो करता है विंटर में भी। तो ये देखिए ये कैरेक्टर दोस्तों आते हैं बरसों की ट्रेनिंग के बाद, हीलिंग के बाद। अब सवाल ये है कि विंटर में तो मैंने डिफोलिएशन करके दिखा दिया, बट क्या स्ट्रीमिंग कर सकते हैं क्या? तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, बने रहे। क्यों करना पड़ता है विंटर में ट्रिमिंग, तो दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ ग्रो हो गया ये ब्रांच, तो उसको क्या ऐसे ही ग्रो होने दे? नहीं दोस्तों, उसको बेझिझक होके निकाल दीजिए, क्योंकि इन जंक्शन में उसका कोई काम नहीं। अब क्या करेंगे? अगर इसको हम ग्रो करने देते हैं तो क्या ये दो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे? नहीं, तो उसको निकालना ही पड़ेगा दोस्तों। पिंचिंग का हो या ट्रिमिंग का हो, इन दो को अगर हम नहीं छेड़ेंगे तो ये बेचारा अफेक्ट में आ जाएगा, और इससे भी ज़्यादा अफेक्ट होगा इस ब्रांच को। ये तो पूरी ही चली जाएगी दोस्तों। और अगर हम ध्यान पहले दे देते तो अच्छा था, क्योंकि यहाँ तो एक ब्रांच चली ही गई, ये देखिए। तो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ जब भी जरूरत हो पौधों में ट्रिमिंग बेझिझक कर देना है। यहाँ नहीं करते तो ये चला जाता और ये चला जाता। इसी चक्कर में इस प्लांट के साथ मैं अब तक अच्छी कैनोपी नहीं बन पाया हूँ। पहले निम्बोट्रेट का भी असर था, अब तो ये अनबैलेंस का भी चक्कर जोड़ दिया है। तो ये देखिए ये यहाँ ब्रांचिंग चाहिए तो बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनती। यहाँ ब्रांचिंग चाहिए। अब ये मैच्योरिटी के कगार पे है, बट यहाँ ब्रांचिंग चाहिए दोस्तों। जैसे ही ग्रोथ अच्छा दिखेगा ये सब आने लगेंगे, कोई जीने नहीं देगा। उसका ग्रोथ को नेचर भी कंट्रोल करता है इस तरीके से। ये अकेला थोड़ा खाएगा, अगर ये ही ग्रो करता रहा तो दूसरे कैसे जिएंगे? इसी चक्कर में यहाँ कुछ एपहाइट वगैरह भी आ जाते हैं। यहाँ देखिए ये भी आ गया है। तो नेचर कभी किसी अकेले को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अकेले खाने लगा तो फिर उससे मांगने आ जाएंगे दूसरे लोग, ऐसा ही होता है, यही तो रूल है। तो चलिए, इसलिए मेल बांट के खाते हैं या मेल बांट के सीखते हैं। मैं अकेले ही सीखता रहूँगा तो कैसे चलेगा? हम आप सबको यही सब दिखा रहा हूँ जिससे आप लोग भी इस तरह का कुछ वर्क कर सके दोस्तों। क्योंकि ब्रांचिंग मैंने देखा है अच्छी नहीं दिखती कहीं भी। अच्छी ब्रांचिंग वाला प्लांट अगर आपको ढूंढना है तो फिर मुश्किल है, कुछ ही लोग बना पाते हैं, और उन्हीं लोगों में मैं शामिल होना चाहता हूँ। मैं क्यों नहीं कर सकता? तो फिर आप भी तो कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर आप भी नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर जुड़े रहिए। विंटर में भी वर्क करेंगे तो होगा। ये ऐसा कोई शेयर नहीं करता दोस्तों। शेयर किया हो तो बताइए मुझे। यहाँ ऐसी चीजें डिस्कवर होती है जो कहीं डिस्कस भी नहीं होगी, या होती ही नहीं है, या हो गई हो तो आपको समझ में नहीं आई हो, क्योंकि तब आप नहीं जानते थे ये सब। तो पहले जिसके बारे में ज्ञान है वो सुनेंगे, उतना ही पता चलेगा आप लोगों को। जो पता ही नहीं था वो सुन भी लिया तो वो ऊपर से जाएगा।
जैसे कि इंग्लिश वर्ड दोस्तों, नए नए इंग्लिश वर्ड हम डिस्कवर करते हैं। कई सारे ऐसे वर्ड है जो आप तक आपने नहीं सुना था, बट जैसे ही उसका कभी कभी सुना और उसका मतलब ढूंढ लिया, तो फिर आप दूसरे ही दिन या उसी हफ्ते में उस वर्ड का इस्तेमाल करते हुए लोगों को पाएंगे, जबकि वो उन्होंने तभी नहीं स्टार्ट किया, पहले भी कर रहे थे, मगर उस वर्ड के बारे में हम नहीं जानते थे, इसलिए हम ऐसे वर्ड्स को ऐसे स्किप कर जाते थे। बोला होगा कुछ भी, मगर जब हम नए नए वर्ड डिस्कवर करते हैं। हमारे गांव में मैंने सुना था, हमारे दादाजी को, मैं विजिट पे गया था, तब मैं छोटा था, विजिट पे गया था, वो है क्या, क्या है वो, तो मैंने सर्च किया वो विजिट क्या है, क्योंकि हम गांव में पढ़े हैं, इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं रहता है। तो फिर उसके बारे में मैंने जाना कि विजिट यानी कहीं जाना या मुलाकात लेना, कहीं विजिट करना या वहाँ जाना। अब तो हम भी वही वर्ड इस्तेमाल करने लगे। तो कुछ ही दिनों में मेरे सामने उस वर्ड के मायने सामने आने लगे। जहाँ जहाँ ये शब्द इस्तेमाल होता था वो सब मुझे समझ में आने लगा। तो ऐसा होता है। तो जैसे ही आप कोई नया वर्ड जानते हैं, कोशिश कीजिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, कुछ नया सोचिए, कोई नया वर्ड निकालिए और उसके बारे में आपको कुछ ही दिनों में ना सुनाई दे या किसी को इस्तेमाल करते हुए ना सुनने, तो मुझे बताना। तो मिलते हैं दोस्तों, ऐसे ही बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।